अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मुर्शिदना व हादियना व महदियना व महबूबना व महबूब रब्बिना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनिना व हकीम तबीब क़ुलूबिना व सिराजम मुनीरा मौलाना व मलजअना व मलाज़ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदून अर्राकिऊन अस्साजिदून आमिरून बिलमअरूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुअमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। दीरोज दर बुस्ता सरा हम गतूतियाने खुशनवा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरिया भी अपने शोक में डाले हुए सरतोक में कहती थी अपने ज़ोक़ में कशफ़त दुजा बिजमालिही। बुलबुले भी सूबसू ले के हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी खिसालिही। चिड़ियों की सुनकर चढ़ चढ़े इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उस पर यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शान तू जो शहंशाह के नून आली शान वा फातिमा जालाल तू जो दीनते एहसान वा तो कपायो सिर सैयद करबल सदे मैदान में सा शहादत से जतुजी शाहती सामानवा। ऐ अली जाला दिला ऐ जिगर गोशे बतूल थियो तमिड़नी खामथाहूं मर्द तुझो मानवा। जो दहकती आग के जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। जवान बेटे की मैयत पर जो न रोया वो हुसैन जो के सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। हम्दो सलात के बाद वाजिब सद एहतराम मुहतरमुल मुकाम उलमाए ज़ी वक़ार खुलफ़ाए ज़ाम सादात किराम सना खाने रसूल और मेरे प्यारे पीर भाइयों प्यारे मुसलमानों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू आला शानुहु अज़्ज़ बुरहानुहु की तौफीक और इनायत से इस अज़ीम शान सालाना पैगामी करबला कॉन्फ्रेंस की अज़ीम शान महफिल में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल इस्लाह नेटवर्क के जितने भी मेंबरान और अराकीन हैं जिन्होंने अनथक मेहनतों से कोशिशों से काविशों से
इस अजीम शान प्रोग्राम को सजाया है। दुआ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। उनके माल में, इज्जत में, आबरू में, बच्चों में बरकतें, रहमतें अता फरमाए। जिक्र हुसैन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक, ये एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत के रद्द होने का कोई खतरा नहीं है। इंसान नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है, रोजा अल्लाह के लिए रखता है, हज अल्लाह की रिजा के लिए करता है, ज़कात खैरात अल्लाह की राह में अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करता है। उन तमाम अमाल को सरअंजाम देते वक्त अगर छोटा सा ख्याल भी रो और रिया का आ गया तो मेरे आका दो जहां ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नमाजों को रद्द फरमा देता है, उनके रोजों को मरदूद कर देता है, अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। मगर जो जिक्र हुसैन की महफिल सजाता है, इमाम आली मकाम के जिक्र पाक के लिए आता है, सुनता है, सुनाता है, वो जाहिरन अगर सबके सामने कर रहा होता है, उसका मकसद ये होता है कि और भी देखें, उनको तरगीब मिले। इस हवाले से वो अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस अमल को कबूल फरमाता है, क्योंकि इनसे मोहब्बत करने वाले को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी ज़ाते मुबारका इतनी बरकतों वाली ज़ात है कि जिसकी जुबान पर अगर इमाम आली मकाम का नाम जारी हो जाता है, इसमें गिरामी कोई ज़बान से ले लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत के नूर से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब के सुहबत याफ्ता, तरबियत याफ्ता, मुस्तफ़ा के गुलामों, आपके सहाबा और आपके अहल बेते इज़्ज़ाम, इनकी खूबियों का जिक्र फरमाया, उनकी सिफात का जिक्र फरमाया और उनकी खूबियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद गिनवाई। क्या ही शान है उस बंदे की जिसकी खूबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद सराहे और खुद बयान फरमाए। मैंने आए करीमा जो सूरह तौबा से तिलावत की इब्तिदा में आप हजरात के सामने, उस आए करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन महबूब के प्यारों की 9 सिफात, 9 खूबियां बयान फरमाई। वो क्या खूबियां हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबून, सबसे पहली खूबी, पहली सिफत ये है कि वो तौबा करने वाले हैं। क्या है? बोलिए बुलंद आवाज से, पीछे भी जरा बोले।
तौबा करने वाले, अत्ताइबून, तौबा करने वाले। याद रखें, ये तौबा करना अपने किए हुए गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगना, अपने जुर्म पर, अपने गुनाह पर नादिम होना, पशेमा होना, ये इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है कि मेरे आका दो जहां ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ लम तज़निबू, अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे, लज़हबल्लाहु बिकुम लजाअ बिक़ौमी यज़निबून व यस्तग़फिरून अल्लाह फ़यग़फ़िर लहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको ले जाएगा, फिर ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह भी करेंगे और गुनाह पर पशेमान होकर अल्लाह से मग़फ़िरत भी चाहेंगे। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, यानी नेकियां करके तुम्हारे अंदर अगर तकब्बुर आ गया, मैंने तो कोई खता की नहीं तो माफी क्यों मांगू, मैंने तो कोई जुर्म किया नहीं तो फिर तौबा क्यों करूं, मैं क्यों अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो, मैं क्यों अल्लाह से मग़फ़िरत मांगू। मेरे आका ने फरमाया नेकियों पर मुदावमत रही, हमेशगी रही, गुनाह जुर्म न किया और फिर उसकी वजह से अल्लाह से मग़फ़िरत भी नहीं मांगी, तौबा भी नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मुझे ऐसे नेकोकारों की जरूरत नहीं जो मुझसे तौबा और इस्तग़फ़ार न करे, मैं उसको उठा लूंगा। लज़हबल्लाहु बिकुम, अल्लाह तुम्हें उठा देगा, लजाअ बिक़ौमी यज़निबून, उस कौम को लाएगा जो गुनाह भी करेगी, व यस्तग़फिरून अल्लाह, फिर अपने जुर्म पर, अपनी खताओं पर, अपने गुनाहों पर पशेमान होंगे, नादिम होंगे, आंखों से आंसू रवा होंगे, अल्लाह की खशियत में उनके जिस्म कांपते होंगे, बारगाहे इलाही में अर्ज़ करेंगे मौला हम तेरे खतावार बंदे हैं, तू हम पर करम फरमा दे, हमारी खताओं को मिटा दे, हमें अपना अफ़्व दरगुज़र अता फरमा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह ऐसों की न सिर्फ दुआएं सुनेगा, फ़यग़फ़िर लहुम, अल्लाह ने वादा फरमाया फिर मैं उनको बख्श भी दूंगा। ये तौबा करने वाले, ये कोई तौबा करना ये भाई नक्स या ऐब नहीं बल्कि मोमिन की खूबी है। क्या है बोलिए, मोमिन की खूबी है। अब अगर कोई हमारे जैसा खतावार है, खताकार है, सियाकार है, बदकार है, उससे खताएं सजद होती हैं, वो तो अपने किए हुए गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगता है, मगर जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जिनकी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के फरमोदात के मुताबिक गुजरती हैं, वो भी खुदा से तौबा करते हैं, वो भी अल्लाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा रोजाना दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूं। ये इस्तग़फ़ार करना, ये तौबा करना, ये अल्लाह के उल अज़म पैगंबरों का शेवा। उनकी खताएं नहीं होती, वो मासूम अनिल खता होते हैं, मगर फिर भी वो खुदा से मांगते हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, इसलिए कि रब्बे कायनात को बंदे की ये रविश बहुत प्यारी और पसंद है। फिर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तौबा करने वालों की शान को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू
तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईमान वालों, मेरी तरफ आओ, तौबा के साथ आओ, सच्चे दिल से तौबतन नसूहा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। फिर ये लोग जो तौबा तायब हुए, अल्लाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं, इनकी शान, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका दर्जा क़यामत के दिन किस तरह अल्लाह बुलंद फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उनको जन्नतें तो मिलेगी, जन्नत के अंदर बागात तो उनको मिलेंगे, मगर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रुसवा नहीं फरमाएगा, उनको वक़ार बख्शेगा, उनको इज्जत बख्शेगा, उनको बुलंदी अता फरमाएगा। क़यामत के दिन ये मेरे मुस्तफ़ा के साथ होंगे। सुभान अल्लाह। यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। जब मेरे आका के साथ होंगे और अल्लाह ताला इनकी शानों को, इनके वक़ार, उनके इज्जत को इस तरह से बुलंद फरमाएगा कि इनके दाएं जानिब और इनके आगे नूर चलता होगा, उस बुक्के नूर में वो डूबते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहेंगे यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना। अर्ज़ करेंगे मेरे मौला, जो तूने हमें नूर अता फरमाया, जो हमारे आगे और हमारे दाएं हमारे साथ चल रहा है, मौला इस नूर को अभी कामिल फरमा दे, इस नूर को अभी और बढ़ा दे। अतमिम लना नूरना, इसको कामिल फरमा दे। वग़फिर लना, उस वक़्त भी मग़फ़िरत चाहेंगे जब उनके साथ नूर होगा, जब उनके दाएं उनके आगे नूर होगा और वो मुस्तफा की मईयत में होंगे, तो बात पता चला कि गुनाह तो नहीं होगा, कोई खता न की होगी, तभी तो उनको ये मकाम मिलेगा। मगर इस हाल में, इस शान में भी अल्लाह से उस वक़्त भी ये चाहेंगे वग़फिर लना, मौला हमें तू बख्शिश अता फरमा। मालूम ये हुआ कि ये बख्शिश मांगना सिर्फ गुनहगारों का काम नहीं कि अपने किए पर पशेमां हो, तब जाकर अल्लाह से तौबा करें, तब जाकर गुनाहों की माफी मांगे, बल्कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का मशगला है। ये इसलिए उनको पसंद है क्योंकि खुदा को अपने बंदे की तौबा करना ज्यादा पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे इन प्यारों की, मेरे मुस्तफ़ा के कराबतदारों की, मेरे महबूब के सोहबत याफ्ता गुलामों की ये पहली खूबी है कि वो मुझसे तौबा करते। और कितनी ये बात अल्लाह को पसंद है। कुरान करीम में तीसरी जगह पर अल्लाह ने शाह फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वो जो लोग इनसे बाद में आएंगे,
वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने किए हुए गुनाहों की माफिया मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने उन भाइयों के लिए भी अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं जो ईमान के साथ उनसे पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। वो दुआएं करते, मेरे मौला उनको भी माफ फरमा, हमें भी माफ फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये बंदे मुझे पसंद हैं जो अपने लिए भी मग़फ़िरत चाहते हैं और अपने उन भाइयों के लिए भी मग़फ़िरत चाहते हैं जो उनसे पहले चले गए हैं। याद रखें, ये आज की रात, ये इस्लामी साल का पहला महीना है और मुसलमान का ये शान नहीं कि वो यहूद और नसारा की तर्ज पर अपने नए साल की इस्तकबाल और इब्तिदा इस तरह से करे कि वो लहवो लब खेल कूद में मसरूफ हो। मुसलमान की ये शान है कि जब इस्लामी साल की इब्तिदा हुई है और आज शबे आशूर है तो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करके इमाम आली मकाम की अजीम कुर्बानी का वास्ता देकर, गुंबदे खजरा के मक्की का वास्ता और सदका देकर अल्लाह से आज तौबा करो। मौला हम कितने खताकार सही, कितने सियाकार सही, कितने बदकार सही, तुझे तौबा करने वाले बंदे पसंद हैं, तुझसे जो मग़फ़िरत चाहते हैं तू उन्हें पसंद फरमाता है। हम खताकार सही आज तेरे प्यारों की जिक्र की महफिल में आए हैं, मौला उनके सदके आज हमारे खताओं को माफ फरमा दे। इलाही में बस हूँ खतावार तेरा, मुझे बख्श है नाम गफ्फार तेरा। आमीन। नहीं मेरा तेरे सिवा कोई या रब, मैं आसी हूँ बंदा बेकार तेरा। अल्लाहु आमीन। और जब ये कैफियत पैदा हो जाए, मेरे आका ने फरमाया जो अपने गुनाहों को, खताओं को, लग़्ज़िशों को याद करके अल्लाह की बारगाह से तौबा चाहता है, इस्तग़फ़ार करता है, उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उनके आंसू की वजह से ये पाक कर देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जब तौबा करने वाला तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा देता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है गोया कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। सुभान अल्लाह। तो मुझे बताइए इस महफिल से ज्यादा कोई बरकत की घड़ी है? बोलिए। तो आज मौका मिला है मुसलमानों, मेरे आका के गुलामों, आज इस मौके को गनीमत जानो, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, तौबा ताइब हो जाओ। अल्लाह अपने महबूब के सदके से हमें भी तौबा अता फरमाए, कबूल फरमाएगा हमारी तौबा को इंशाअल्लाह। हम आए तो अपने कांधों को गुनाहों के बोझ से लाद कर आए हैं, बड़ा जुल्म किया है अपनी जानों पर मुझे इमाम आली मकाम के जिक्र पाक पर यकीन है, उनके जिक्र पाक के सदके से, अहले बेते उज़ाम के पाक नुफूस की कुर्बानी के तसद्दुक से इंशाअल्लाह जब हम उठेंगे तो नूर और रहमत से हमारी झोलियां भरपूर हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून, वो जो तौबा करने वाले और अल्लाह की बंदगी करने वाले, यानी आबिदून खुदा की बंदगी करने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, खुदा के अलावा न किसी के सामने झुकेंगे न किसी को झुकने देंगे। वो आबिदून हामिदून, अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, खुदा की
तस्बीह तहलील बयान करने वाले, अस्साइहून वो जो दुनिया से बेरग़बत होने वाले, दुनिया के मालो मता से अपने जी को अपने नफ्स को आजाद करने वाले। दुनिया कुछ भी चाहे मगर वो चाहेंगे कि हमें मिले तो मुस्तफ़ा मिले, मुस्तफ़ा की मोहब्बत मिल जाए। कहिए सुभान अल्लाह। क्या आप भी ये चाहते हैं या ये कर्ज लेकर आए हैं कि हमारी दुनियावी ये मसाइल हैं, ये हमारी तकालीफ हैं, ये हमारी परेशानियां हैं, वो हमें आसानी के साथ हल हो जाए, ये चीज मिल जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब के सदके वो तो वैसे ही अता फरमाता है, वो देगा, उससे मांगा भी जाएगा। मगर आज के दिन अगर मांगना है, इस घड़ी में इस महफिल में अगर खुदा से कुछ मांगना है तो वह मांगो कि मौला हमें तू अपने मुस्तफा महबूब की मोहब्बत अता फरमा। अगर ये दौलत मिल गई तो फिर ये दौलत किसी को गरीब नहीं होने देगी, किसी को रुसवा नहीं होने देगी, किसी को जलील नहीं होने देगी। क्यों? मेरे आका के इश्क की दौलत जिसके सीने में आ जाए फिर उनका मकाम आला हो जाता है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा सीना मदीना है, नबी के नूर से रोशन मेरे दिल का नगीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं। ये मांगो, अस्साइहून दुनिया से बेरग़बत हो जाने वाले, दुनिया के माल से, दुनिया के साबो सामान से हाथ उठाने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में सब कुछ लुटाने वाले, सब कुछ कुर्बान करने वाले। अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून वो जो अल्लाह के लिए रुकू करने वाले, खुदा के सामने सजदा करने वाले, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस खूबियों को बयान फरमाया, अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ के दीन के नेकी की दावत देने वाले, नेकी की बोलिए दावत देने वाले, मरूफ का नेकी का हुक्म करने वाले। मेरे इमाम आली मकाम ने क्या किया, इमाम हुसैन ने क्या किया? दोस्तों, खुदा की इज्जत की कसम है, हम आका के गुलाम हैं, मुस्तफा की गुलामी भरते हैं। दावा किया है, दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह तू हमें इसका हकीकत वाला नूर भी अता फरमा। पर दोस्तों, हमें इस्लाम की कदर नहीं है, दीन की कदर नहीं है, सुन्नत मुस्तफा की कदर नहीं है। अरे कदर पूछनी है तो हुसैन से पूछ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बड़ा सोच समझकर फिक्र से मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आप में से आपके पास, किसी के पास अगर कुछ चांदी हो, 2 तोले चांदी हो और 5 तोले सोना हो, ये आपके पास दौलत है, 5 तोले सोना है, 2 तोले चांदी है। आपसे कोई कहता है कि भाई इनमें से एक चीज तुझे मुझे देनी हो। अब तेरा इख्तियार सिर्फ इतना है कि तू फैसला कर ले, तू 2 तोले चांदी देगा या 5 तोले सोना देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो होशमंद होगा वो अपने घाटे और नफे के मामले को समझता होगा, वो क्या फैसला करेगा? क्या वो ये फैसला करेगा कि मैं तुम्हें 5 तोले सोना देता हूं, या ये फैसला करेगा कि सोना अपने पास महफूज रखेगा, चांदी 2 तोला जो कि सोने से वजन में भी कम है और उसकी वकात और कीमत भी कम है, तो वो देगा या सोना देगा? बोलिए क्या देगा? चांदी देगा। ये बात हर कोई समझता है।
अब बिला तमसीलो मिसाल इमाम आली मकाम के सामने दो बातें आई। एक तरफ इमाम आली मकाम की जात मुकद्दसा है, यकीनन हम ईमान वालों के लिए इमाम आली मकाम की जात, आपके वजूद, आपके हयात तैयबा की गिरा कदर कीमत है, उसका कोई मिसल और कोई मिसाल नहीं है। वो हुसैन जिसको मेरे आका अपनी ज़बान चुसाएं, वो हुसैन जिसको मुस्तफा अपने कांधों पर बिठा कर खिलाएं, वो मुस्तफा का प्यारा जिसका रोना मुस्तफा से बर्दाश्त न हो, जिसकी प्यास को मुस्तफा बर्दाश्त न कर सके, वो हुसैन जिसके लिए मेरे आका कहे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यकीनन उस हुसैन की जात मुकद्दसा का कोई मिसल नहीं है। मगर इमाम आली मकाम से जरा पूछिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सामने रखा कि हुसैन अब तेरे सामने दो बातें हैं, या तू अपनी जान बचा ले, या अपने नाना के दीन को बचा ले, या मुस्तफा की सुन्नत के हिया के लिए अपने वजूद को कुर्बान कर ले, या अपनी जान बचा ले। अब क्या चाहता है तू, क्या कबूल करता है? इमाम आली मकाम ने फरमाया, फैसला ये किया, बारगाह इज़्ज़ती में सरे खम तस्लीम किया और ये अर्ज किया, मौला हुसैन कितना भी कीमती सही, तेरे मुस्तफा का नवासा सही, दुनिया के अंदर इज्जतें किसी को न मिली जो हुसैन को मिली, मगर वो सारी इज्जतें इसलिए हैं क्योंकि मुस्तफा का नवासा है। मैं अपने नाना के दीन को अव्वलियत देता हूं, इस दीन पर अपनी जान कुर्बान करना अपनी सादत समझता हूं। यह है कदर, मेरे आका की सुन्नत की कदर है तो हुसैन को। मुसलमानों है आज अपने कल्ब के अंदर, अपने बातिल के अंदर, अपने दिल के काजी से, अपने जमीर से खुद पूछ, क्या तुझे भी मेरे आका की सुन्नत इतनी प्यारी है? क्या तुझे भी मेरे मुस्तफा का दीन इतना प्यारा है? ऐ खासाए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अरे जिस दीन के लिए, जिस इस्लाम के लिए, जिस सुन्नत के लिए इमाम आली मकाम ने 6 माह के अली अस्गर को कुर्बान कर दिया, 18 साला जवान हम शक्ले पैगंबर को मैदान कारज़ार में खाक व खून में तड़पता देखा, अब्बास लंबरदार के बाजू कलम होते देखे, मगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में हरफे शिकायत नहीं किया, बल्कि ये कहा, मा अजरहुम अलल्लाह, मेरा मौला में किसी से कुछ नहीं चाहता, चाहता हूं तो तेरी रजा चाहता। अगर मेरा खून तेरी बारगाह में कबूल है, अहले बेते मुस्तफा के प्यारे फातिमतुज़ ज़हरा के चमन के उन लहलहाते फूलों की खून की नदियां बह गईं, मगर मेरे हुसैन ये कहते रहे, मौला ये सब कुर्बानी नाना के दीन के बचाने के लिए दे रहा हूं, मौला ये खून की नदियां कबूल फरमा, मेरे मुस्तफा की उम्मत को क़यामत तक कुरान अता फरमा दे। ये हुसैन है, इसको पता है कि नेकी की दावत क्या है, इसको कद्र है कि मुस्तफा की सुन्नत की, शरीयत की अहमियत क्या है। मेरे दोस्तों, इसी फिक्र को लेकर, हुसैनी पैगाम को लेकर अल्लाहबाद की बस्ती से, कंडियारों के उस मजाफाती गांव से एक मर्द कलंदर उठा, उसने ये नारा लगाया कि मैं हुसैन के दर के गुलामों का अदना गुलाम हूं, मगर मैं मुस्तफा के पैगाम को, आपके मिशन को आपके पास लाया हूं। हम झगड़ा नहीं चाहते, इख्तिलाफ नहीं चाहते, तफरका बंदी नहीं चाहते, जमात तवहम परस्ती नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो सारे मुसलमान मिलकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत की इह्या के लिए काम करें, अल्लाह के रसूल को राजी करें। यही पैगाम है सजन साईं का, यही पैगाम पैगाम हुसैन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ये फरमाया वन्नाहून अनिल मुनकर, वो बुराई से रोकने वाले। बोलिए जरा ऊंची आवाज में बोलिए। भाई यहां कोई रस्मी वाज खिताब नहीं हो रहा। मैं कौन होता हूं आपको खिताब करने वाला? खुदा की इज्जत की कसम मुझे पता है मैं क्या हूं, मगर यहां पर अगर बिठाया गया है अपनी तौर पर नहीं, किसी की निगाह करम और उसकी गुलामी और खिदमत की वजह से, उनकी अता की वजह से, तो मैं जो बातें आपको कहने चाहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, वो मेरे सजन साईं का दर्दे दिल है, उस मर्दे कलंदर का दर्दे दिल है, ये फिक्रे हुसैन है, ये पैगामे हुसैन है। लोगों कहीं ये न देखना कि कारी मसूद ने कहा था, रफीक ताहरी ने कहा था, कारी असलम ने कहा था, बल्कि ये देखना हमारी वाकई न ज़बान उस लायक, न हमारा किरदार इतना आला कि हम किसी को कुछ कह सके। हम तो खुद खताकार, सियाकार, बदकार हैं, मगर यारो इतना जरूर है, फख्र है उस जात पर जिसने अपने जिक्र के लिए इस गुनहगार को भी चुना है। सुभान अल्लाह। कोई उसके अमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये उसकी अता है कि उसने अपनी गुलामी और खिदमत के लिए कबूल फरमाया। हमें इस गुलामी पर नाज है, इस गुलामी पर फख्र है। कयामत के दिन इस गुलामी के सदके हम सब के बेड़े पार हो जाएंगे। फरमाया वन्नाहून अनिल मुनकर, वो जो बुराई से रोकने वाले। किससे? बोलिए। अल्लाह ने क्या खूबी बयान फरमाई? 8वीं खूबी, वो बुराई से, बोलिए, रोकने वाले। अब जब हुसैन की सिफत ही यही है कि वो बुराई को देखकर गर्दन नीचे करके ये नहीं कहेगा कि ये जाने इनका काम जाने, इनको अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना। जाओ, क्यों अपनी मुसीबत, अपने आप को मुसीबत में डालूं? मैं तो अपना घर और अपनी जात बचाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया हुसैन तेरी खूबी ये है कि तू अपने वजूद को मुनकर से, बदी से दूर रखे, और जहां बदी, बदकारी और बुराई देखे वहां अपने कुव्वते बाजू से उसको रोक के दिखाए। यजीद ने सोचा था कि इमाम आली मकाम को ज़ाहिरन खत्म करके अपनी हुकूमत को मजबूत कर दूंगा। ये उसकी खाम ख्याली थी। अरे यहां तो फैसला पहले कज़ाओ कदर के कलम लिख चुके थे, बस उस पर अमल जारी था। हुसैन ने अपना वजूद देकर इस्लाम के इस शजर को अपने खून से आबियारी करके इतना तनावर बनाना था कि कयामत तक जितने फितने उठेंगे, कोई फितना, कोई तूफान इस शजर हाय नूर का कुछ बिगाड़ न सकेगा। आज इस्लाम अपने आबो ताब से, पूरी कुव्वत से अगर पूरी दुनिया में मौजूद है तो ये हुसैन का सदका है, इमाम आली मकाम की कुर्बानी का तस्वीर। वो तो तब भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं। अरे जिनको मुस्तफा ने खिताब दे दिया हो सैयदा शबाब अहलुल जन्नत, तो फिर उसको ज्यादा तगो दो करने की जरूरत है क्या? उसने कहा ये मत समझना कि टाइटल मिल गया, लक़ब मिल गया, मंजिल मिल गई, मुराद मिल गई तो बस अब सो जाना है। फरमाया जितना बड़ा मकाम है जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा। इमाम आली मकाम की कुर्बानी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी शाकिरुन अलीम है। क्या है? बोलिए। शाकिरुन अलीम, वो जानता भी है और फिर कदरदान भी है। तो फिर उसने क्या किया? इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानी दी तो उसने क्या किया? रब ने फरमाया हुसैन इस्लाम अपनी इब्तिदा से करबला तक मुहम्मदी था। क्या था? बोलिए। मुहम्मदी था। उसका एक ही तारुफ था कि
कि उस गुंबद खजरा के मकीन ने ताइफ में इस इस्लाम की खातिर पत्थर बर्दाश्त किए, कुफ्फार के मजालिम आपने सहे, उनके लिए दुआएं मांगी, किसी के लिए जहमत, किसी के लिए तकलीफ, किसी के लिए बददुआ की बददुआ नहीं की, मगर मुस्तफ़ा ने वो सब कुछ किया। वो इस्लाम जो मेरे आका की कुर्बानियों से यहां तक पहुंचा था, वो करबला तक मुहम्मदी कहलाने का आज भी हक रखता है, तब भी रखता था। मगर दोस्तों, ये इमाम आली मकाम की कुर्बानी है कि करबला से लेकर अब कयामत तक इस्लाम पहचाना जाएगा तो हुसैनी नारे से पहचाना जाएगा। इस नारे से बोलिए, हुसैनी नारे से। ये मैं नहीं कहता, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बात करूं, छोटे मुंह से बात करूं, इतनी बड़ी बात करूं तो एतराजात के ढेर लग सकते हैं कि कारी साहब ने अपने वजद की ज़ौक़ की बात की है। नहीं भाई, ये मैंने अपने ज़ौक़ की बात नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछिए। वो फरमाते हैं, दीन पना हस्त हुसैन। क्या है? दीन पना हस्त हुसैन। दीन की पनाह है तो वो हुसैन का वजूद है। वो इमाम आली मकाम। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। और अल्लाह के दीन की हदों पर निगाह रखने वाले, अल्लाह के दीन की हदों पर क्या बोलिए? निगाह रखने वाले। वो खुदा के दीन के हुदूद के मुहाफिज है। फिर मुहाफिज अपनी जान तो दे देता है, उस दौलत तक किसी का हाथ पहुंचना नहीं देता। ऐसा है कि नहीं? मुहाफिज क्यों बनाए जाते हैं? क्यों मुहाफिज रखे जाते हैं? ताकि उस दौलत की, उस जमा पूंजी की, उस जोहर की हिफाजत की जाए। हुसैन ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुहाफिज बनाया, मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत का मुझे अमीन बनाया। अपनी जान दे सकता हूँ, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। हुसैन ने फरमाया कि ये सर कट तो सकता है, मगर किसी फाजिर और फासिक के सामने झुक नहीं सकता। सुनिए, इमाम आली मकाम जब आशूरा की रात, जब आपने यजीदियों से, अमीर बिन साद से, शिमर जिलजोशन से फरमाया कि आज की रात मुझे मोहलत दे दें, कल जो होगा देखा जाएगा। जब मोहलत मांगी तो आप अपने तमाम आवान व अंसार को, अहल बेत इज़ाम को यकजा फरमाया, मिंबर लगा दिया गया और तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया। बोलिए, क्या खुतबा? तारीखी खुतबा। और उस वक्त इमाम आली मकाम ने क्या इरशाद फरमाया, ये बड़े तवज्जो के साथ सुनने की बात है। इमाम आली मकाम मिंबर पर तशरीफ फरमा है और इस खुतबे को किसी आपके ऐवान व अंसार में से बाद में किसी ने नहीं, बल्कि आपके फर्जंदे अर्जमंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद रिवायत फरमाया। और फरमाया, अल्लामा इब्ने असीर ने, दीगर इमाम तबरी ने और चोटी के बड़े मुस्तनद अहले सियर, उन्होंने इस रिवायत को नकल किया। इमाम आली मकाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और खिताब फरमाया। किस अंदाज से खिताब फरमाया? फरमाया, अस्ना अल्लाह तबारक व तआला अहसन अस्सनाम
व अहमदहु अला सर्राइ वद्दर्राइ। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अन अकरमतना बिन्नुबुव्वति वजअलतना अस्माअन व अबसारन व अफइदतन व अल्लमतनल कुरान व फ़क़हतना फ़िद्दीन फजअलना लक मिनश शाकिरीन। खुतबा इरशाद फरमाया, पहले अल्लाह की हम्दो सना की किस हाल में? फरमाया, मौला तू अगर हमें खुशहाल रखे, खुशी में रखे या तंगी में रखे, गम में रखे, हम दोनों कैफियतों में तेरी हम्दो सना करने वाले। और फिर ये फरमाया, ये दुआ की कि ए मेरे मौला तूने हम पर करम फरमाया, हमें उस इज्जत वाले घराने में पैदा फरमाया जिस घराने को तूने नबूवत से सरफराज फरमाया, और हमें देखने वाले कान अता फरमाए और देखने वाली आंखें अता फरमाई, सुनने वाले हकीकत का वाले कान अता फरमाए और हकीकत को परखने और समझने वाला कल्ब अता फरमाया। और तूने हमें कुरान के इल्म से मुनव्वर किया, और मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने शाकिर बंदू में से फरमाया। अब आगे फरमाया, अम्मा बाद इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा वला खैरुम मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर्र वला औसल मिन अहल बैती फजज़ाकुमुल्लाहु जमीअन अन्नी। फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना के बाद अपने रुफ़क़ा से, आवान व अंसार से खिताब फरमाया कि सुनो, आप जितने भी मेरे साथ हो, अल्लाह की इज्जत की कसम आपसे ज्यादा वफादार मैं नहीं देखता। इस दुनिया में आपसे ज्यादा वफादार नहीं देखता, आपसे ज्यादा अच्छा मैं नहीं देखता। और अपने कराबतदारों से फरमाया, अपने अहल बैत से फरमाया कि आपसे ज्यादा नेकोकार मैं नहीं देखता, आपसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला मैं नहीं देखता। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहने के बाद फरमाया, इन्नी लअज़ुन्नु इल्ला व इन्नी लअज़ुन्नु यौमना मिन हाउलाइल अअदाए गदन। फरमाया, सुनो, अब बात हकीकत की खोल रहे हैं। फरमाया, सुनो, कल का जो दिन होगा, ये जो दुश्मनों ने हमें अपने नरगे में लिया हुआ है, कल का जो दिन है, मैं कहता हूं ये फैसले का दिन है, ये आखिरी दिन है। अब हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। सुनो, मगर फिर मेरा ख्याल क्या है, व इन्नी क़द अज़िनतु लकुम जमीअन फंतलिकू फी हिल्ल लैसा मिन्नी लैसा मिन्ना हाज़ल लैल ज़िमामुल। फरमाया, मैं तुम्हें दिल से इजाजत देता हूँ कि ऐसा करो कि आज की रात तारीकी में आप लोग क्या करो, क़द ग़लसियकुम फत्तख़िज़ूहु जमलन वलियाख़ुज़ रजुलुम मिन कुल्लि रजुलिन बियदि रजुलिन मिन अहलि बैती फजज़ाकुमुल्लाहु जमीअन। फरमाया, ऐसे करो, रात के इस अंधेरे में आप तमाम हजरात अपने ऊंटों पर सवार हो जाएं और हर कोई फर्द मेरे अहल बैत में से एक एक फर्द को अपने साथ ले ले। और सुम्मत फर्रकू फिल बिलाद फी सवादिकुम व मदाइनिकुम, आप अपने शहरों में चले जाएं, बस्तियों में चले जाएं, हत्ता युफर्रिजल्लाहु, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मुसीबत को टाल दे। फइन्नल कौम यतलुबू फी व अस्हाबूनी लहू अन तलब गैरी,
फरमाया ये जो यजीदी हैं जो जिन्होंने नरखे में ले रखा है इनका आपसे कोई बैर नहीं है, ये मेरी जात के साथ इनका बैर है, ये मेरे खून के प्यासे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका खून नाहक यहाँ बहे, मैं चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं, मैं यहाँ पर हूं। ये होती है क्या आदत, इसको कहते हैं इमाम। फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई आंच आए, आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लोग चले जाएं, मैं यजीदियों से अकेला लड़ लूंगा, जो कुछ होगा अल्लाह को मंजूर होगा, होकर रहेगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं। मगर वो भी तो असहाबे हुसैन थे। हक्का के अजब फौज थी, फौजे शहे अबरार, जिन लोगों का अब्बास दिलावर सा अलमदार, हम शक्ल पैगंबर सा जवा फौज का सालार, मुख्तार वो मुख्तार था जो खल्क का मुख्तार, ऐसा किसी लश्कर ने अफसर नहीं पाया, अफसर ने बे इस तरह का लश्कर नहीं पाया। जाहिर में गर्ज थे रुफका शाह के कलील, पेशे खुदा मगर वो हकीकत में थे जलील, जुर्रत में बेनजीर शजात में बेअदील, सरगर्म जान देने में सब सूरत खलील, फाकू में सब्र शुक्र से दिल उनके शेर थे, जांबाज थे जरी थे मुजाहिद थे शेर थे। इमाम आली मकाम की जब बातें सुनी तो सारे खड़े हो गए, यकज़बान हाथ अदब के बांध कर अर्ज करने लगे, ताल अल्लाह ये शिवाही नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। ए मौला हुसैन, ए हमारे इमाम, आपको आज इस मुसीबत की घड़ी में हम छोड़कर चले जाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर अपनी जाने आप पर निसार कर देंगे, उसके बाद जो अल्लाह को मंजूर होगा होकर रहेगा। इमाम आली मकाम से अहद पैमान किए, आपने फरमाया अगर तुम नहीं जाना चाहते, मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर आज की रात आखिरी रात है, सुनो इस रात को इस तरह से बसर करो कि रात के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह के पाक कलाम मुक़द्दसा कुरान पाक की तिलावत करो और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की नमाज पढ़ो। दोस्तों, इमाम आली मकाम का शेवा भी यही था, तरीका भी यही था, क्योंकि उन्हें बारगाह मुस्तफा से यही कुछ सिखाया गया था। अब रात गुजर रही है, इमाम आली मकाम ने जब देखा कि सुबह सादिक तुलू हुई, आपने फरमाया अली अकबर बेटे आज तुम अजान फजर कहो और आज हम मैदान करबला में फजर की नमाज की आखिरी इमामत कराएंगे। अजान हुई, सफ़ें सीधी हुई, तयम्मुम करके अब सफ़ें सीधी हुई, इमाम आली मकाम ने अल्लाह अकबर करके नमाज फजर शुरू की। हुसैन ने कुरान की वो तिलावत की कि अर्श के मलाइका भी सुभान अल्लाह मरहबा की सदाएं लगा रहे। इमाम आली मकाम ने कुरान पढ़ा, नमाज खत्म की, सलाम फेरा, अब खाने काबा की जिहत को छोड़कर गुंबद खजरा मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ तवज्जो फरमाया, अपना चेहरा अनवर हुजूर के रोजे अतहर की तरफ फरमाया। अब आंखों से आंसू रवा हो गए, हाथों को बुलंद कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये उलमा की, फकीरों की, सूफियों की दुआ की तरह नहीं, हुसैन आशिकों का इमाम है, हुसैन
वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह की मिस्ताक बनकर आज अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफारिश और शफाअत के साथ अल्लाह की बारगाह में 10 हाथ गुजार है। क्या दुआ फरमा रहा है इमाम आली मकाम ने दुआ की, क्या तर्जमानी किसी अल्लाह वाले ने खूब की। हुसैन दुआ कर रहे थे, वो सब्र मुझे दे जो किसी ने न हो पाया, नाना भी कहे इसने मेरी उम्मत को बचाया। वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल न आए, तीरों पे तीर खाऊं अबरू पे बल न आए। वो हिल्म तू अता कर हुसैन इब्ने अली को, सब मुझको सताए न सताऊं मैं किसी को। इमाम आली मकाम ये दुआ कर रहे हैं, आंखों से चश्माने मुक़द्दस से आंखों आंसू रवा है। इधर दुआ की जा रही है तो उधर गुंबद खज़रा के मकीन खातमुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन ने वहां सिफारिश करते हुए ज़बान अतहर से ये दुआ फरमाई। सदा इमाम आलू मकाम के कानों में करबला में गूंजने लगी। मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। मेरे मौला मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना तो अजर भी अता फरमा। इमाम आली मकाम ये दुआ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इब्तिदा हुई, यके बाद दीगर आपके रुफका, आपके अंसार, आपके ऐवान, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भांजे कुर्बान होते रहे। जब सारे कुर्बान हो गए, इमाम आली मकाम अब खुद तैयारी फरमाने लगे। हंगामे ज़ोहर है, ज़ोहर की वक्त की नमाज का वक्त हो चौथा चाहता है। इमाम आली मकाम खीमा गाह में अंदर आए और आपने अपने सरे अनवर पर दिस्तारे मुस्तफ़ा को रखा। इमाम हसन मुत्तबा के पटके को अपने कमर से बांधा, तलवार जुल्फ़कार अपने हाथ में ली और सीधा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। इमाम अली औसत, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उस वक़्त उनकी उम्र 14 बरस है। कितनी उम्र है? 14 बरस है। बिठाया, नसीहतें की और फरमाया, बेटे आज मैं हुसैन तुझे अपने नाना से मिली हुई दौलत, वो विलायत, वो रूहानी ताकत आज तेरे सीने में सुपुर्द कर रहा हूं। मगर मेरी नसीहतें हैं, याद करना, शफ़क़त उल्फत है मेरी जितनी अहल बैत पर, बाद मेरे तुम भी रखियो बल्कि उससे बेशतर। ये अमानत सौंपता हूँ तुमको ए जाने हुसैन, इत्तिबाए मुस्तफ़ा मलहूज़ रखियो नूरे ऐन। ये वसीयतें हो रही हैं कि बेटे जैसे तूने देखा है कि मैंने अपने नाना जान की सुन्नत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए दरेग नहीं किया, याद रखना पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत का इत्तिबा करना। अब आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलकर मुलाकात करके नसीहतें अता फरमा के अमानतें सौंप कर आप सईदा उम्मे कुलसूम, सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी बहनें हैं वहाँ तशरीफ लाए, उनके खीमागाह में आए। आपने उनको खिताब फरमाया, उनको नसीहत फरमाई, उनको मसीहत फरमाई। क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। इमाम आली मकाम उन्हें क्या फरमा रहे हैं, ये हमारी माएँ बहनें भी सुन लें और जरा फिक्र कर लें कि अहले बेते मुस्तफ़ा के हर फर्द की शान कितनी आला है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हल्कूम, है सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम, मजबूर है नाचार है
मर्जी खुदा से भाई नहीं जी उठने का फरियाद बुका से। जिस वक्त मुझे ज़िब्ह करे लश्कर नारी, रोना न सुनो आए न आवाज तुम्हारी। बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरफ्तारी, जो करते हैं सब्र खुदा करता है यारी। ओ लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज जजा पर। इमाम आली मकाम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को जब ये वसीयतें नसीहतें करने के बाद जब आप खीमा अतर से बाग तशरीफ लाने लगे, जुलजना के पास जाने लगे, बाग तशरीफ लाए, उस वक्त अज़वाज मुत्तहरात जो आपकी पाक बीबियां थी, आपकी बेटियां थी, आपकी बहनें थी, अहले बैत मुस्तफ़ा के हर फर्द पर क़यामत सुगरा का मंजर था। पहाड़ों जैसे गम सीने पे ठाए गए थे। इमाम आली मकाम जब चलने लगे, कह कर ये सुखन शाह चले खीमा के बाहर, उस वक्त बपा हो गया हंगामे महशर। चिल्ला के कोई कहती थी है मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बिरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोते हुए पीछे चली आती थी सकीना। चिल्लाती थी कुर्बानो हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ। सदके गई नन्ना सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूँ मुड़कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शाह कहते थे माँ पास रहो, निकलो न तुम घर से, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पे दर से। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम के प्यारे चमने ज़हरा के वो लहलहाते फूल, वो अस्मत व तहारत की मुजस्सम बीबियां, जिन पर क़यामत सुगरा गमों के पहाड़ सीने पर आ गए थे, आंखों से आंसू न थमते थे। इमाम आली मकाम अफज़ल जनाब पर सवार होने के लिए जब बाहर आए, आपने इरादा फरमाया कि मैं खुद सवार होता हूं। उधर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मंजर देख रही थी, सदा लगाई कि मेरे भाई हुसैन घबराओ नहीं, अगर कोई मर्द आपको सवार करने वाला बाकी नहीं बचा। सुबह से इस वक्त तक मैंने देखा जो भी मैदान कारज़ार में गया, आपने खुद उसको सवार करके मैदान कारज़ार में भेजा। अब कोई अगर नहीं बचा तो घबराए नहीं, मैं फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हूँ, शेरे खुदा अलीउल मुर्तज़ा का खून मेरी रगों में है। आप साबिर हैं तो मैं भी साबिरा हूँ, आप शाकिर हैं तो मैं भी शाकिरा हूँ। आप अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई आज मैं आपको खुद सवार करूंगी। ज़ैनब ने पुकारा मेरे माँ जाए बिरादर, नाशाद बहन लेने रे काबा ए बिरादर, अब कोई मददगार नहीं हाय बिरादर, सदके हो बहन कर फिर तुम्हें पाए बिरादर। किस आलम तन्हाई में सैयद का सफर था, भाई न भतीजा न मुलाजिम न पिसर था। इमाम आली मकाम को सवार कराया। इमाम आली मकाम जब घोड़े पर सवार हुए और जब आप जाने लगे तो एक मर्तबा आपने फिर घोड़े के बाग का रुख मोड़ा और इमाम आली मकाम ने हाथ से इशारा करके आखिरी सलाम किया और कुछ कहा। क्या कहा? खीमा की तरफ मुड़ के ये कहते थे, करते थे इशारा, ज़ैनब बहन अल्लाह निगहबान तुम्हारा, गर रोज़े अनवर पे गुजर होवे कज़ारा, नाना से मुराद सब्र बयां कीजियो सारा। वो कह दी थी अल्लाह न ले जाए वतन में, हम शीर को पहलू हो नसीबा पुकारन में।
हमशीर ने लाशों को उठाना तेरा देखा, मुर्दाली मासूमों का आना तेरा देखा, होंठों पे जुबान खुश्क फिराना तेरा देखा, अकबर के लिए अश्क बहाना तेरा देखा। हर चंद बहादुर मेरे बाबा भी बड़े थे, प्यासे कभी 24 पहर के न लड़े थे। इमाम आली मकाम जब आप चलने लगे और मैदान काजार का रुख किया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आंखों से आसमानी दुनिया की तरफ निगाह उठाई और कयामत तक आने वाले मुसलमानों को, ईमान वालों को उस शाख को पैगाम दिया। क्या पैगाम था? फरमाया, ए अहले जहां आज के दिन कर लो जियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत। अरे ये शक्ल ना आएगी नजर फिर किसी सूरत, समझो बिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत, ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। इमाम आली मकाम जब आप मैदान काजार को जा रहे थे, इधर यजीदियों ने सोचा हुसैन किस हाल में आएगा। सुबह से जिसने अपने प्यारों के लाशों को अपने कांधों पर ढोया है, वो गमज़दा होगा, परेशान होगा, मायूस हो गया होगा, किससे आएगा। इमाम आली मकाम जिनका सीना नूरे विलायत से मामूर था, यज़ीदियों के इस सीने के ख्याल को भांप गए। अब हैदर करार के फर्जंद चमने ज़हरा के ये फूल, ताजदारे कायनात के लखते जिगर जब आगे जा रहे थे तो इस हाल से जा रहे थे, सीना ताने हुए लो इब्ने अली आता है, करबला वालो संभल जाओ वली आता है। और जिसको गुलजारे रिसालत की कली कहते हैं, और हम सुन्नी अकीदत से हुसैन इब्ने अली कहते हैं। इमाम आली मकाम जब रूबरू तशरीफ लाए, आपने अत्मा में हुज्जत कायम की, यजीदियों से खिताब किया। अमीर बिन साद, शिमर जिल जोशन और दीगर ने कहा कि हुसैन, खिताब, तकरीर, वाज की जरूरत नहीं, बातें दो हैं, या तो बैयत कर लो या तो फिर जंग कर लो। फरमाया, तूने मेरे हकीकत को नहीं जाना, हाँ मैं समझ गया मेरे नाना मुस्तफा ने क्या सच फरमाया था। फरमाया, इत्तकुश्शुह फइन्नश्शुह अहलक मन कान क़ब्लकुम हमलहुम अला अन सफकू दिमाअहुम वस्तहल्लू महारिमहुम। फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मेरे नाना जान ने फरमाया था कि ऐ मुसलमानों, ईमान वालों, इस हिर्स से, तमा से, लालच से बचना। अगर इसका शिकार हो गए तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमसे पहले जो कौमी बर्बाद हुई वो भी दुनियावी तमा, लालच के लिए हुई। अरे वरना तुम कौन हो जो मुझे पहचानते नहीं हो? मैं तो वही हूँ जो मुस्तफा के कांधों पर खेलता था, जो मुस्तफा की ज़ुबान चूसता था। मैं चमन ज़हरा का वो नूरानी फूल हूँ, फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ, अली उल मुर्तज़ा का फर्जंद हूँ। अरे मैं तो वो हूँ जिसकी कदर जिब्रील को भी है, जिसकी परवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कायनात के हर ज़र्रे में रखता है। पर अगर तुम अज़ली बदबख्त बन चुके हो तो फिर लड़ना काहे का? आ जाओ, अपनी तमन्ना पूरी करो। सितमगर इधर आ, हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, तू तीर आज़मा हम। तो किसी ने कहा कि हुसैन थक गया है तभी ऐसी बातें करता है। शहजादे कौनैन को जलाल आया, तलवार जुल्फकार मयान से निकाल कर फिजा में लहरा कर नारे तकबीर जब बुलंद किया तो उस वक्त अर्श के मलाइका भी मरहबा की सदाएं लगा रहे।
आई निदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खातिमा जिहाद का है कि तेरी जात पर। इमाम आली मकाम से लड़ने के लिए एक की क्या मजाल थी, जुर्रत थी कि आता अमीर बिन साद सिमिल जुलजोशल और दीगर ने ऐलान किया कि ये हैदर कर्रार का फर्जंद है, हाशमी खून इसकी रगों में दौड़ता है, खबरदार अकेला कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, एक बार की हर तरफ से हमला करो। कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए, बुर्जियां भाले जिसमें तरपन लगे, जब खून का आखिरी कतरा बहकर गिर गया, आप घोड़े से जजना से नीचे आए, जैसे जमीन करबला पर पहुंचे, शिमरे लईन हाथ में खंजर लहराता हुआ सामने पहुंचा। आपने फरमाया ए शिमर बता अय्यु यौमिन, आज दिन को सा है। कहने लगा यौमुल जुम्मा, जुम्मे का दिन है। फरमाया क्या वक्त हो रहा है खुतबा जुम्मा का? फरमाया ए दुश्मन खुदा, ए मुस्तफा के दीन के दुश्मन, जो हमारे दर से दीन सीखे वो तो नमाज अदा करे, हम न करें। ऐ शिमरो जरा ठेर, सजदा तो कर लेने दे, शुक्र हक कर लूं अदा, सजदा तो कर लेने दे। पानी नहीं मांगता, करता नहीं तेरी गिला, इतनी है मुझसे इल्तिजा, सजदा तो कर लेने दे। हिलता था अर्शे बरी, कांपती थी ये जमीन, देते थे जब ये सदा, सजदा तो कर लेने दे। वो कहने लगा यहाँ आप नमाज पढ़ेंगे, कोई मस्जिद नहीं, जाए नमाज नहीं, कोई दरख्त का साया नहीं। फरमाया ये आशिकों की नमाज है, ये आरिफों की नमाज है। न मस्जिद में न बैतुल्ला की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क का होती है तलवारों के साए में। इमाम आली मकाम जब अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, अजीब मंजर है। क्या नमाज है जिसकी कोई मिसाल कयामत तक नहीं मिलेगी। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा, कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इनकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए, इनका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को भी नाज है। अब सजदा में सरे अनवर है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम आली मकाम की ज़बान अक़दस पर तस्बीहां जारी है। आप ये तस्बीह तक़दीस पढ़ रहे हैं कि उधर शिमरे लईन ने आपकी गर्दन मुबारक पर खंजर चलाया, तो देखा इमाम आली मकाम मुस्कुरा रहे हैं। पूछा गया हुसैन मुस्कुराने की भला क्या हिकमत है, हालांकि दर्द और ईज़ा पहुंचा होगा। फरमाया कुरान पढ़ो तो मसला समझ में आ जाएगा। वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। वो ज़नाने मिस्र जो यूसुफ के जमाल में इतनी महव हो गई कि छुरियों से अपनी उंगलियां काट दी, मगर उनको दर्द और ईज़ा का पता न चला। फरमाया जो जमाल यूसुफ में महव हो, उन्हें दर्द और ईज़ा का पता न चले। मैं हुसैन तो अपने मौला के दीदार में महव था, कातिल पलीद मस्त था खंजर की वार में, आशिक हुसैन मस्त था दीदार यार में। इमाम आली मकाम का सरे अनवर सजदा में है, और जब सरतन से जुदा हुआ उस वक्त इमाम आली मकाम ज़बान अक़दस से अल्लाह की तक़दीस बयान कर रहे थे, और गोया ये दुआ भी कर रहे थे,
मौला मेरी कौली फेली बदनी इबादतें तेरी रजा के लिए, मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का तक सफर किया तेरी रजा के लिए, मक्का से करबला तक आया तेरी रजा के लिए, सुबह से लेकर इस वक्त तक 72 आवानो अंसार की कुर्बानी पेश की मौला तेरी रजा के लिए, अपने जिस्म अतहर पर तीरों तलवार के घाव सहे तेरी रजा के लिए, आखिरी सजदा कज़ा न किया अदा किया तेरी रजा के लिए। मौला अगर मेरी कुर्बानी कबूल है तो फिर मेरी नाना की उम्मत को गुनाह जहन्नम से बचा। ये दुआएं हो रही हैं, उधर रहमत इलाही को जोश आया, हातिफी आवाज आया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना, ए हुसैन इस हाल में पलटा कि मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। ये इमाम आली मकाम की हकीकत है। पैगाम हुसैन ये है कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर नाना की गिरती हुई उम्मत को जहन्नम से बचा लिया, इस्लाम को ऐसा मजबूत किला बना दिया कि कयामत तक कोई फितना इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे दुनिया में जो कुछ है वो हुसैन के दम से है, कयामत तक जो कुछ मिलेगा तो हुसैन के सदके से मिलेगा। ये पैगाम है आशिकों के लिए, ये पैगाम है इमाम के मुहिब्बों के लिए। वो हुसैन जिसने सब कुछ कुर्बान किया, वो हुसैन सिर्फ एक तकाजा करता है, सिर्फ एक बात चाहता है। क्या वो इमाम के गुलाम दे सकते हैं? क्या वो इमाम के उशाक दे सकते हैं? हुसैन सिर्फ एक बात चाहता है कि मैंने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा से सुना, उसने फरमाया कि खुदा चाहता है कि उसका बंदा उसके सामने झुके, किसी गैर के सामने अपना सर न झुकाए, वो किसी के दर के सामने, किसी के घर के सामने न झुके। उसके अंदर अगर गैरत है ईमान की तो वो अपने मुस्तफा से और मुस्तफा के खुदा से मांगे। हम सजन साईं के गुलाम हैं। सुनो, किसके गुलाम हैं बोलिए? न किसी से डरने वाले हैं, न किसी से मरऊब होने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। ये ताहिरी मेरे सजन के गुलाम, ये शेरों की जमात है, तो हम भी शेरों का साथ देंगे। हम न किसी से डरने वाले, न झुकने वाले, न बिकने वाले, बल्कि इमाम आली मकाम के किरदार को अपनी जिंदगियों में दबा करके ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि आगे आने वाला मुस्तकबिल है तो मेरे सजन के गुलामों का है। तेरा पीर मेरा पीर। मेरा पीर क्या चाहता है बोलिए? मेरा पीर क्या चाहता है? वो सिर्फ एक बात चाहता है कि हुसैन ने जो कुछ किया वो अमन के लिए किया। किसके लिए बोलिए? वरना इमाम आली मकाम के लिए क्या मुश्किल थी कि आप सबको बुला लेते? फरमाया नहीं, अरे हुसैन तो वो है पैगाम दे रहा है, जो साथ थे उनको भी फरमा रहा है कि आप चले जाओ। ये मैं अपनी जंग अपनी जात तक लड़ूंगा और मैं अपने वजूद को हल्का नहीं समझता। जानता हूं कि मैं उसके हवाले कर रहा हूं जो शाकिरुन अलीम भी है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर भी है, और वो मेरी कदर रखेगा। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके वो बुनियाद रखी कि आज कोई भी अगर बातिल के सामने डट कर खड़ा होता है उसको दुनिया कहती है क्या तू बेवकूफ है कि ऐसा करता है? वो कहता है बेवकूफ नहीं हूं, मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं। हुसैन ने सब कुछ लुटाया मगर नाना के दीन को बचाया। हम मुस्तफा की इज्जत पर, आका के नामूस पर, आका की अजमत पर अपनी जानें लुटाने वाले हैं, तो ये मुल्क भी हमें मुस्तफा की रहमत की खैरात मिली है।
हम इस मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इन तकाज़ाओं को, वक्त की नज़ाकतों को हमने समझना होगा और फिर अपने अमल से, अपने किरदार से साबित करना होगा कि वाक़अतन ये अल्लाह के वलियों की जमात है और खुदा के मर्दे कलंदर के गुलाम हैं। ताही जहां भी जाए तो हर कोई कहे कि ये अमन वाला है, ये हुसैन वाला है, ये मुस्तफा वाला है। ये किरदार आपका होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई भी आपको किसी मैदान में रोक नहीं सकता। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हम पर रहम फरमाए, इमाम आली मकाम के सदके से हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, लफ्ज़ों को माफ फरमाए और हमें इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।